लोगों में ये बात मशहूर है कि रमज़ान में इंतकाल होने वालों का हिसाब किताब नहीं होता, वाज़ेह कर दें। देखिए लोग, रमज़ानुल मुबारक में हिसाब किताब नहीं होता, इसलिए कि तमाम फरिश्ते की ड्यूटी हिसाब किताब की अल्लाह ताला रमज़ान में छुट्टी दे देता है। रमज़ान तो सबके लिए सालाना छुट्टी है, सबके लिए, जैसे हमारे यहाँ भी छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, सालाना छुट्टियाँ, तो इसलिए फरिश्तों की सालाना छुट्टी यानी उनकी ड्यूटी बदल जाती है। अब उनको कह दिया जाता है जाओ रोज़ेदारों के दुआ पर आमीन कहो, आने जाने वालों पर रहमत नाजिल करो, रोज़ेदारों के साथ रहो, इबादत में साथ दो, वगैरह वगैरह दीगर जिम्मेदारियाँ उनकी शुक्र हो जाती हैं। तो हिसाब किताब बंद। हाँ, अगर अल्लाह करे कि वो बंदा नेक है, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब को हमेशा के लिए बंद कर देगा। नहीं, वो बंदा काबिल तंबीह है तो अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद उसकी कार्रवाई शुरू करेगा। यह अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम बाज़ मुबरम है और बाज़ गैर मुबरम है, बाज़ तयशुदा है और बाज़ गैर तयशुदा हैं। जो तयशुदा हैं वो ऐसे ही रहेंगी, जो गैर तयशुदा हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ होती रहेंगी। एक नौ मुस्लिम अपने घर वालों से जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं किस तरह के ताल्लुकात रखे, ख़ास तौर पर जब खुद ईमान व इज़्ज़त का, खुद के ईमान व इज़्ज़त का ख़तरा हो। ईमान और जान व इज़्ज़त का ख़तरा हो। देखिए, असल में इस्लाम कबूल करने के बाद हम लोगों को आजकल के हालात में उनसे कहना चाहिए कि वो अपने इस्लाम को उस वक्त तक छुपाए रखें जब तक कि आप इस पोजीशन में ना आ जाएं कि आप खुद अपने पैरों पर खड़ा हों। आप किसी के घर में हैं, किसी के मातहत हैं, किसी की नौकरी में हैं, आप इस्लाम को छुपाए रखें। इसी महल्ले में आज से तकरीबन 18-19 साल पहले एक बंदा इस्लाम कबूल किया और कबूल करने के बाद उस बंदे को मैंने तरगीब दी, देख भाई नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ो। तो वो बंदा कहता था कि मौलाना मैं हमाम में फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता हूँ। क्या दुरुस्त है? दुरुस्त है, क्यों नहीं। हालांकि हमाम खुब्स वल खबाइस की जगह है, लेकिन वो बेचारा बैतुल खला एक अलग रहता था, हमाम एक अलग, और हमाम की जगह जो थी वो पाकी रहती थी, ऐसी भाई गंदी बंदी नहीं रहती थी, पाक रहती। लेकिन इस बेचारे को हमाम के अलावा कोई और जगह, इसलिए कि घर की जो चाबी थी वो घर के बड़ों के पास रहती थी और घर भी छोटा था, कहीं भी ये छुपकर नमाज अदा नहीं कर सकता था। तो मैंने उससे कहा एक कवर बिछा लो, प्लास्टिक कवर, उसके ऊपर पाक कपड़ा बिछा लो और क्या कर लो, फ़र्ज़ नमाज अदा करो ताकि तुम्हारी नमाज ना छूटे। बकिया नमाजें वो कहीं ना कहीं पढ़ लिया करता था, लेकिन फ़जर का मसला था तो फ़जर के मसले की बहुत सारे नज़ाकतों को मद्देनज़र रखकर इज़्तिरारी हालत में ये इजाज़त दे दी गई ताकि इसकी नमाज कम अज़ कम, भाई ज़मीन का पाक होना शर्त है नमाज के लिए। ज़मीन अगर पाक हो गई तो फिर नमाज हो जाती है। तो ज़मीन पाक ही रहती है। मैंने उसकी तफसीलात ली तो फिर उसके बाद उसको इजाज़त दे दी गई। तो इस्लाम को अब नौ मुस्लिम अगर हैं तो अपने घर को इस्लाम दाखिल होने के बाद इससे बचने के लिए बहुत सारी खामोशियाँ इख्तियार करनी पड़ती हैं। बाज़ मरतबा शादीशुदा लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी मियाँ ने इस्लाम कबूल कर लिया, बीवी ने नहीं की, बीवी ने कर लिया, मियाँ ने नहीं की, तो उसके लिए एहतियात की अलग अलग तदबीरें हैं। तो जो ऐसे अगर साथी हैं तो इनफरादी तौर पर आकर मुलाकात कर लें
और मुलाकात करने के बाद उनके हालात के एतबार से उनको खुसूसी हिदायत दे दिए जाएंगे। ये फरमाते हैं वितर की नमाज में दुआए कुनूत से पहले तकबीर भूल गए तो क्या करें? सजदे सहू कर लें। अगर दुआए कुनूत से पहले तकबीर भूल गए सजदे सहू कर लें, कोई हर्ज नहीं। होता है बाज़ मरतबा, तो ऐसे मौके पर सजदे सहू कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लक शुक्र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलिय्युहा व मौलाहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।